नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से अष्टादशः पाठः पाठ 18 एत बालकः के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। एत आओ, नयाम ले आएं, अंधकारम अंधकार को, परिमाम नाप लें, जहाम त्याग करें, विभ्राम पूर्ण करें या भरें। ये दोनों ही अर्थ हैं इसके, कोई सा भी आप इसका अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। अतुलिताम अतुलित या अपरिमित, इसके भी दो अर्थ हैं, कोई सा एक प्रयोग कर सकते हैं। लब्ध्वा प्राप्त करके, बद्ध्वा बांधकर, विधद्म विधान करें, पूर्येम पूर्ण करें, वांछा कमनीयम इच्छित सुंदर कामना को, सेवा महे सेवा करें, निकामम पर्याप्त या यथेच। ये दोनों दो अर्थ हैं इसके, इसमें से कोई एक आप प्रयोग कर सकते हैं। सुधापाह अमृत पान करने वाले, देखिए सुधा अमृत को कहते हैं, यह अमृत का पर्यायवाची है। कामम कामना के अनुसार इह यहाँ, विकुर्मः दूर करते हैं, दर्शियेम दिखाएं, नव मार्गारोहम नए मार्ग पर चलना, अनल्पम संपूर्ण, अल्प होता है थोड़ा और अनल्पम मतलब जो थोड़ा नहीं है अर्थात संपूर्ण। कलियेम बनावें। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और अपनी पुस्तिका में लिखो यानी कॉपी में लिखो। विदध्म वांछा, नभस्तारकम अंधकारकम, पौरुषेण, सेवा महे। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत, केवल वन वर्ड में आपको इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है काठिन्यम किम करवाम, आंसर है दूरे। दूसरा है वयम किम परिमाम, आंसर है पर्वतान। तीसरा है किम दूरे कुर्माह, काठिन्यम कठिनता को, किम विभ्राम जीवन कलशम, जीवन रूपी कलश को। केवल आपको वन वर्ड ही यहाँ पर लिखने हैं। तीसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। काठिन्यम दूरम कर्तुम वयम किम करवाम, तो किम करवाम की स्थान पे लिखेंगे स्वयं चलामः, कठिनता को दूर करने के लिए हम सब स्वयं चलें। वयम किम नैव जहाम, तो किम के स्थान पे क्या लिखेंगे शक्ति समुदयम, वयम शक्ति समुदयम नैव जहाम, हम सब शक्ति समूह को नहीं छोड़ें। तपः कृत्वा किम पूर्यम, किम के स्थान पे लिखेंगे वांछा कमनीयम, तपः कृत्वा वांछा कमनीयम कामनीयम, यहाँ पे कामनीयम है, ठीक है आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देती हूँ। कामनीयम कामना यानी कि, ठीक है वांछा कामनीयम, कामनीयम मतलब कामना, वांछा कामनीयम, छ ये का है और यहाँ पे आ का डंडा है, वांछा कामनीयम। अगला है भ्रांति समूहम दूरम कृत्वा वयम किम दर्शयम, भ्रांति समूह को दूर करके हम सब क्या करें, क्या देखना है हमें, नव मार्गारोहम, भ्रांति समूहम दूरम कृत्वा वयम नव मार्गारोहम दर्शयम। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करें। पहला है मनांसी के स्थान पे क्या लिखेंगे कानी, जननाम कानी जयम, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। मंगलम की जगह लिखेंगे किम, देखिए यहाँ पे किम में अनुस्वार इसलिए लगाया गया है क्योंकि किम के बाद में जो बहु शब्द है इसमें बा जो है व्यंजन है, जब व्यंजन आ रहा होता है बाद में अनुस्वार के तो वहाँ पर अनुसार रहता है। यदि यहाँ पर इसकी शुरुआत अनुस्वार के बाद यहाँ पर यदि कोई स्वर होता तो यहाँ पर म बनता, ठीक है तब कैसा बनता ये, तब हम इसको किम माँ बनाते और हलंत लिखते उसमें, तो किम बहु वित्रेयम। ऐसे ही वयम नभस्तारकम की जगह क्या लिखेंगे किम, किम नयाम। प्रश्न नंबर 5 है मंजुषाता क्रियापदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजुषा से
क्रियापदों को चुनकर वाक्य पूरा करें। पहला इसको देखो, मैंने एरो भी बना रखा है, यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर आपको जो डन है यथा करके लिखा हुआ है इसमें दिया हुआ है, अहम काठिन्यम दूरे करवाम। ठीक है, तो करवाम जो है ये यहाँ पर प्रयोग हो गया है। अब अगला है का नंबर पे, त्वम नभस्तारकम। त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी नय। जैसे बनता है पठ, पठ पठतम पठत, नय नयतम नयत, तो यहाँ पे क्या बनेगा नय। त्वम के साथ नय का प्रयोग करेंगे। फिर है साह सागरम प्रति गच्छतु, जैसे बनता है पठतु पठताम पठन्तु, प्रथम पुरुष एक वचन में, ऐसे ही गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। तो साह क्या है, सा तौते, इस तरह से प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में बनता है। तो आपका एक वचन का करता है तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया ये प्रयोग होगी। तो साह सागरम प्रति गच्छतु। इसी तरह से आपको इनको हल करना आना चाहिए जिससे कि आपको इन्हें रटने ना पड़े। अब अगला है ते जननाम मनांसी। फिर यहाँ पे क्या था देखिए, एक ही ऑप्शन बचा था आपका जयंतु। ते जो है साह तौ ते, ऐसे प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है ते, तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया लाएंगे, जैसे जयतु जयताम जयंतु, तो ये बहुवचन की क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि बहुवचन का करता है, ते जननाम मनांसी जयंतु। प्रश्न नंबर 6, संस्कृते अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें, कठिनता को हम दूर करें। काठिन्यम हम के लिए वयम, और फिर दूरम करवाम, तो हम सबको क्या दूर करना है, कठिनता को। तो कठिनता में यहाँ पे काठिन्यम में जो विभक्ति वचन है वही दूरम में भी लगी है। तो बन गया पूरा आंसर इसका, काठिन्यम वयम दूरम करवाम। हम सब अंधकार को दूर करें, हम सब के लिए देखिए यहाँ भी मैंने प्रयोग किया है वयम, हम सब आता है अहम आवाम वयम, अहम मतलब उत्तम पुरुष मैं, और आवाम हम दोनों, और वयम हम सब, तो हम सब के लिए वयम, वयम अंधकारम दूरम करवाम। ठीक है, वयम अंधकारम दूरम करवाम। यहाँ पे आपको ये जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं ये विसर्ग नहीं है, इनको हटा देंगे, इनका प्रयोग यहाँ पर विसर्ग का नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला, सागर की ओर चलें, सागरम प्रति गच्छाम। सागर की ओर चलें, सागरम प्रति गच्छाम। और अगला है हम भ्रांतियों को दूर करें, वयम भ्रांति समूहम दूरम करवाम। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 है आपका, धातु लकार पुरुषम च लिखत। धातु लकार पुरुष और वचन आपको लिखने हैं। तो यथा एक आपको उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, इस उदाहरण के अनुसार हमको धातु पुरुष और वचन का प्रयोग करना है। तो पहला है यथा में करवाम, उदाहरण दिया है क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष। अगला है क नंबर नयाम, नी धातु है ले जाने के अर्थ में आती है, लोट लकार है उत्तम पुरुष। गच्छाम में गम धातु है जिसका गच्छ से रूप चलता है, लोट लकार उत्तम पुरुष। घ नंबर पे है पूर्येत, प्री पूर्णे धातु है, प्री पूर्णे धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष है। अब आगे आपको दिया हुआ है एतदपि जानीत, इनको भी जाने। क्या जानना है, यूरोपे संस्कृतस्य सर्वप्रथम प्रचारकः विलियम जोन्स महोदय अस्ति। यूरोप में, यहाँ मैंने अर्थ लिखा हुआ है, यूरोप में संस्कृत के सर्वप्रथम प्रचारक विलियम जोन्स महोदय हैं। तो संस्कृत का सबसे पहले प्रचार किसने किया, यूरोप में जो विलियम जोन्स थे उन्होंने संस्कृत भाषा का सबसे पहले प्रचार किया। तो इस तरह से आज ये पाठ हमारा यहीं पूर्ण हुआ। एक बार आप इन अनुवादों को ध्यान से देख लीजिए। इसमें मैंने आपको भी बताया है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं है तो आप यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर विसर्ग लग गए थे तो हमने इनको यहाँ से काट दिया है। आप इनका प्रयोग विसर्ग का यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ की वीडियो के साथ, शब्दार्थ के साथ, अभ्यास कार्य के साथ और अर्थ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।